कैसे हो बेटा सब लोग। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। 11 जून को एक पीआईएल जो होती है ना, वो लिस्ट थी हियरिंग के लिए। तो उसमें जो डिमांड थी एसआईटी का, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नीट लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ ये भी था कि काउंसलिंग पे स्टे लगाना चाहिए। और मतलब इस तरह की उसकी रिक्वेस्ट थी पीआईएल की। तो कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हियरिंग करते हुए बोला है कि यार एनटी से जवाब तो मांग लिया उन्होंने, कि उन्होंने पूछा है कि भाई कितना टाइम चाहिए, आप जवाब दें। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला है, काउंसलिंग पर स्टे नहीं लगाया। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, पर ठीक है बेटा, हम लोग वेट कर रहे हैं, जस्टिस होगा। उन्होंने अभी कुछ मना नहीं किया है कि गड़बड़ हुई है नहीं हुई है, पर हाँ, स्टे नहीं लगाया अभी। तो हम लोग वेट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। और बार बार आप सवाल कर रहे हैं रीनीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बेटा हम लोग बार बार आपसे यही बात बोल रहे हैं, जस्टिस होना चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ हुई है और वो मास लेवल पे हुई है, उसको प्रूफ कर ले जाते हैं, तो फिर जस्टिस होना चाहिए, है ना। है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जस्टिस में अगर रीनीट कराने की जरूरत पड़े तो कराना चाहिए, क्योंकि बेटा इसमें ये पता कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि यार इस सेंटर पर हुआ, इस पे नहीं हुआ। मैं इस वजह से इस चीज के सपोर्ट में हूँ। दूसरी चीज क्या है बेटा, मैं उन लोगों, उन बच्चों के भी बिल्कुल सपोर्ट में हूँ जो बोल रहे हैं कि यार सर हमारे 670 आए, हम दोबारा एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, कम आ जाएंगे। बेटा पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 25 लाख बच्चे बैठते हैं इस परीक्षा में, और अगर मास लेवल पर चीटिंग होगी तो अगर कोर्ट डिसाइड कर लेगा, मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं हूं, कोर्ट डिसाइड कर लेगा, तो हमें ये चीज सोचनी चाहिए। दूसरी ये चीज है बेटा, बहुत सारे बच्चे जो हैं कुछ गलत इंफॉर्मेशन एडिट करके भी भेजते हैं। तो उनको इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, सही बच्चों की बात दब जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है बेटा बहुत, कि सही बच्चों की बात ना दबे। हमें पूरा ध्यान रखना है। और हमें बेटा कोशिश ये करनी है कि जस्टिस हो, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। मैं अगर आपसे पूछे, एक सवाल आपसे पूछूंगा कि ये क्या पॉसिबल है कि इस साल ऐसे हो जाएगा तो अगले साल ना हो, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना है कि एग्जाम किसी तरीके से अच्छे से हर साल हो सके। इसलिए हम लोग बेटा आवाज उठा रहे हैं। नहीं तो सब कुछ छोड़कर बिना बात के हम क्यों परेशान है, आप सोचो। और बच्चे ये लिख रहे हैं कि सर आप क्लियर कट क्यों नहीं बताते, भाई रीनीट, भाई बेटा मेरे कहने से नहीं होगा ना, तू समझ क्यों नहीं रहा है। तो ये समझना चाहिए कि हम आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि जस्टिस होना चाहिए। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मास लेवल पर अगर हुई है, अगर एक से ज्यादा सेंटर पर हुई है, तो ये चेक कर पाना कि कौन सा बच्चा इन्वॉल्व था, ये बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब एक से ज्यादा सेंटर पर गड़बड़ होती है, तो वहां से कहां कहां गया ये नहीं पता करेगा। और कोर्ट को जब ये कंफर्म हो जाएगा ना एक से ज्यादा सेंटर पर हुई है, तो चांसेस हैं कि वो रीनीट करा देंगे। और बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम पढ़ना स्टार्ट करें। मेरा ये मानना है बेटा कि एनवायरमेंट इतना टॉक्सिक हो गया है, आप थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट कर दो, उससे आप इन चीजों से थोड़ा हट जाओगे। नहीं तो आप इसी में दिन भर लगे हुए हो, आप छोटी छोटी चीजें देख रहे हो, ये बहुत डिफिकल्ट है। उसके अलावा बेटा हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल है संकल्प नीट वेदांतों में, उसकी जो प्रेस रिलीज आई थी आज की, वो मैंने डाल दी है। आज का जो कोर्ट का जो भी डिसीजन था, वो मतलब उसकी वो डाल दी है। उसके अलावा एक दो पीआईएल और लिस्ट हैं, पर आज लास्ट डे है वेकेशन बेंच का। मतलब 16 बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, टोटल 13, मेरे शायद 3 काम कर रही थी अभी। तो उनका भी शायद आज लास्ट डेट है, तो आगे क्या होगा मुझे अभी क्लियर नहीं है। और आज हम 2:30-3 बजे के आसपास कुछ मतलब लॉयर्स हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं जो जिनसे हम लोग मिल रहे हैं, उनसे जानेंगे कि एक्चुअल में क्या है। और हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की किस तरीके से पीआईएल को फाइल कर सकते हैं हम भी। तो वो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं बेटा, है ना, पूरी तरीके से चीजें रेडी कर रहे हैं। काफी सारी हो गई हैं, काफी सारी अभी उसमें है। और ये एक दिन का काम नहीं है पीआईएल की, मान लो गए और 2 घंटे में बेटा पूरा ड्राफ्ट बनता है। और वो कोर्ट के सामने कागज जाना है। कोर्ट ऐसा थोड़ी है कि वो सारी मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे और कहेंगे नहीं यहाँ ठीक है। वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है बच्चे। तो थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा ट्रस्ट रखो, और वेट करो। मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आप पढ़ सकते हो तो प्लीज पढ़ो, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप आगे रहेंगे। और फिर पढ़ा हुआ खराब नहीं जाएगा। और इस टॉक्सिक माहौल में पढ़ना मुश्किल है, पर आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप करेंगे इसे, है ना। ठीक है बेटा, बाय।